अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम जो है वो लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। इसमें हमने वेटेड मीन डिस्कस किया था, डेविएशन डिस्कस किया, ठीक है, उसमें मूविंग एवरेजेस डिस्कस किए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है बेसिकली ग्राफ का क्वेश्चन है। 7 और 8 दोनों जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लोकेट एंड एस्टिमेट मीडियन क्वार्टाइल्स एंड मॉड ग्राफिकली इन द डेटा। मीडियन क्वार्टाइल मॉड आप सबको पता है क्या होता है। बस एक नई चीज इसके अंदर क्या है कि उसको ग्राफिकली हमें क्या करना है, लोकेट करना है। फिर हमारे पास जो डेटा गिवन है जिसमें क्या ओवर टाइम आवर्स पर वीक और ये हमें सारी क्लास लिमिट्स गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस डेटा को जो है वो वर्टिकली लिख लिया, यानी कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, कॉलम में हमने क्या क्या लिखा, ये ओवर टाइम था, क्लास लिमिट थी हमें पता है, तो मैंने क्लास लिमिट करके लिख लिया सारा ऐसे वर्टिकली। और इसके लिए हमें चाहिए क्या कि क्लास बाउंड्रीज चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट साथ ही क्लास बाउंड्री से कॉलम बना दिया है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी तो वो सारी फ्रीक्वेंसी लिख ली, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमने इसका कॉलम बना दिया। हमें सिर्फ इसके लिए 2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, क्लास बाउंड्रीज का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्लास बाउंड्री भी आप सबको निकालनी आती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप सबको निकालनी आती है। ठीक है, तो हमने पहले से ही कॉलम बना के लिख दिया, अभी निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें ग्राफ कौन कौन से बनाने हैं। तो मीडियन और क्वार्टाइल के लिए बनता है ओगिव। ओगिव आपने पढ़ा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और उसका जो ग्राफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओगिव बोलते हैं। जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज होगी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास बाउंड्रीज होगी तो वहां पे हम मीडियन और क्वार्टाइल देखेंगे। ठीक है, कैन फाइंड मीडियन एंड क्वार्टाइल एक्स एक्सिस यानी क्लास बाउंड्री वाली जगह पे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होगी वहां हम n/2 n/4 3n/4 प्लॉट करेंगे। अब ये क्या है, ये सारे क्या है, ये जब हम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे हमें पता चलता है कि मीडियन किधर है, इससे Q1 पता चलता है, उससे Q3 पता चलता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब एक्स एक्सिस पे जिधर भी वो लाइन टच होगी तो वो हमारा क्या होगा, मीडियन और क्वार्टाइल होगा। ये भी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट से ये याद रखें कि वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होगी, प्लॉट होगी, और एक्स एक्सिस पे मीडियन, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास बाउंड्रीज प्लॉट होंगे। ठीक है, ये ओगिव बनता है मीडियन और क्वार्टाइल के लिए। वो बताएंगे नहीं कि कौन सा ग्राफ बनाना है, आप ये नहीं कि मीडियन और क्वार्टाइल के लिए हिस्टोग्राम बना दिया। मीडियन और क्वार्टाइल के लिए हमेशा ओगिव वाला ग्राफ बनेगा। जहाँ भी लिखा होगा कि ग्राफिकली प्लॉट करें मीडियन और क्वार्टाइल, आप ओगिव बना देंगे, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास बाउंड्री, तो और वाई एक्सिस पे क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मॉड के लिए क्या करना है, मॉड के लिए बनता है हमारे पास हिस्टोग्राम। ठीक है, मॉड के लिए हम ओगिव नहीं यूज कर सकते। सही है, हिस्टोग्राम तो हम बना लेंगे। हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा, वही क्लास बाउंड्रीज होंगी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, हिस्टोग्राम के लिए हमने ये काम करना है। ठीक है, और हम यहाँ से पता कैसे चलेगा कि हमें मॉड निकालना कैसे है, तो जो हाई रेक्टेंगल होगा ना वो हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, और बाकी आगे उसमें करना क्या है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज इसकी बहुत आसान है क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, खाली 1 है। 30 से 29, 30 माइनस 29 क्या होता है, 1 होता है। 1 आपको पता है क्या है, 1 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 होगा, यानी 0.5 कम करें, 0.5 बढ़ा दें। हम जो है लास्ट वाले एक्सरसाइजेस में इसके फॉर्मूलाज वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। अगर आपको मेरी बात अभी नहीं भी समझ में आ रही तो आप पीछे जाके वो फॉर्मूला वगैरह यूज करके यहाँ से क्लास बाउंड्रीज निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो 0.5 इसमें से कम करेंगे और 0.5 इसमें बढ़ा देंगे, और सारा सबके साथ यही काम करेंगे। तो 0.5 जब इसमें से कम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 24.5, और जब उसमें बढ़ा देंगे तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 29.5। बढ़ा दिया, इसमें फिर कम करेंगे 30 में से तो 29.5, और जब इसमें बढ़ा देंगे तो ये 34.5। अच्छा, एक चीज का आपको मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, जब क्लास बाउंड्रीज निकाल लूंगी ये तो ये दोनों क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने सही क्लास बाउंड्रीज हम निकाल लें। इधर 0.5 कम करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, 34.5, और ये मेरे पास हो गया 39.5। ये देखें इधर ये भी मैच हो रहा है, इसका मतलब हम सही निकाल लें। 40 को 0.5 कम करें तो 39.5, और 0.5 बढ़ा दें तो 44.5। 45 को कम करें तो 44.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 49.5। 50 को कम करें तो 49.5, और ये हो जाएगा 54.5। ठीक है, 55 को कम करेंगे 0.5 तो 54.5, और ये हो जाएगा 59.5। अब ये देख लें सारे क्रॉस मैच हो रहे हैं, ये भी मैच, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकलेंगे, क्लास बाउंड्रीज निकलेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी आप सबको आता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 5 है, 5 फिर 5 के अंदर 4 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9।
फिर 9 के अंदर क्या ऐड होगा, जो 7 लिखा है वो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 16 के अंदर हमारे पास 11 ऐड होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27 पे। 27 के अंदर जब 12 ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 39। फिर 39 के अंदर जब 8 ऐड होगा तो मेरे पास आ जाएगा 47, और फिर 47 में जब मेरे पास 1 ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो टोटल कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 48 हो गई। इन सबको भी ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अगर 48 ही आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। इन सबका हमने सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 48 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट जो है ग्राफ से जाके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अभी हम सर आपको निकाल के बताएंगे। और रीचेकिंग करने के लिए जो हमारे फॉर्मूलाज हैं मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल्स के, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर क्या है ग्रुप डेटा है, एक तो ग्रुप डेटा है, सही है। और तो हम वो वाले फॉर्मूला, और कौन सी फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्या है यहाँ पे एक नंबर नहीं है हमारे पास, पूरा पूरा ग्रुप गिवन है, ठीक है। तो हम वो वाले फार्मूले जो हमने वहाँ पे पढ़े हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो वो वाले फार्मूले यहाँ लिखकर उन फार्मूले की मदद से भी जो है हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और फिर ग्राफ में चेक कर सकते हैं। तो अभी दोनों चीजें करके चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे अपना ओगिफ जो है वो उसके एक्सिस वगैरह प्लॉट कर लिए, ठीक है। वह एक्स एक्सिस पे आपको पता है हमें क्या प्लॉट करना था, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास बाउंड्रीज प्लॉट कर लिया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लिया। आप लोग ओगिफ लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री थी, तो बेसिकली यूज हम अपर क्लास बाउंड्री ही करेंगे, वो लिखा हुआ यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। आप अपर क्लास बाउंड्री प्लॉट कर सकते हैं, सही है, क्योंकि इसकी जो अपर क्लास होगी तो वो दूसरे वाले की लोअर क्लास होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लास बाउंड्रीज में ये मसला नहीं होता, तो सारी हम यही वाली यूज करेंगे। ये सारी क्या है, अपर क्लास बाउंड्रीज है, ये लोअर क्लास बाउंड्रीज है, तो हम सारी यही वाली यूज करते हुए अपना ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास 48 तक जा रहा था, तो हमने 10-10 के डिफरेंस से ये प्लॉट कर दिया, सही है। और ये तो एक सीक्वेंस में ही थे, 5-5 का डिफरेंस था, तो मैंने डायरेक्ट ये एज इट इज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। ग्राफ पेपर पे भी हम इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर प्लॉट करके आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो मैं भी रफ सा आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, आप लोग जो है वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इसकी प्रैक्टिस करें। स्टार्ट करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे तो 29.5 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5 आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है 29.5 एक्स एक्सिस पे है, इसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 5, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, तो हमारी एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये एक आ गया लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, अपर क्लास बाउंड्री 34.5 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है। 34.5 तो ये रहा, लेकिन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है, ये इधर ये 34.5 है और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है भाई, 39.5 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 16 है। 39.5 अपर क्लास बाउंड्री, 39.5 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 16 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 16। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाता है ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं तो 44.5 पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 27 है, ये 27, ठीक है। तो 27, 44.5 और 27, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल इसके साथ है। ये 27, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 49.5 पे 39, तो ये है 49.5, तो सही है। और 39 किधर होगा, 39 होगा बिल्कुल इस लाइन से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 40 क्या इस लाइन पे है, सही है। 49.5, उसके बाद हमारे पास है 54.5 पे 47, तो 54.5 पे हमारे पास है 47, ये है 54.5। 47 है हमारे पास किधर भाई, ये 54.5 है। 47 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऊपर है डायरेक्ट, सही है। उसके बाद हमारे पास है 59.5 पे 48, 59.5 ये रहा। इससे हम सीधा सीधा ऊपर जाते हैं,
48 बिल्कुल इसके साथ ही होगा, इसको मिला दें। और आपको पता है ओगिफ में हम क्या करते हैं, नीचे से इसको ज्वाइन कर देते हैं, 59.5 से ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये लास्ट वाले से ज्वाइन होता है, तो ये इधर से ज्वाइन हो गया। सही है, इधर हमने कुछ प्लॉट नहीं किया था तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये हमारा पूरा क्या बन गया, ओगिव बन गया। अब हमें इस पे जो है वो देखना है कि मीडियन और क्वार्टाइल्स हमारे यानी Q1 और Q3 हमारे किधर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा n/2। n/2 से हम क्या निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे। n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 48 है, तो ये 48 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 24। ठीक है, ये n/2 निकाल लिया। ये हमारे पास क्या है, मीडियन के लिए। अच्छा, n/4 हमें निकालना है, सारे एक साथ निकाल लेते हैं। 48/4, 4 1 4, 4 2 तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, Q1 के लिए है। और 3n/4 हमारे पास क्या है, 3 × 48 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 4, 4 2 8, 36। ये मेरे पास क्या आ गया, Q3। ये Q3 है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले मीडियन पे यानी n/2। तो n/2 हमारा क्या है, 24 है। मैंने आपको बताया था n/2, n/4 और 3n/4 हम कहाँ पर देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो हम इसको तलाश करते हैं। 24 हमारे पास वाई एक्सिस पे किधर है, 1 2 3 4। ये मेरे पास क्या है, 24 है वाई एक्सिस पे। सही है, क्या करना है मुझे, इससे मुझे ड्रॉ करनी है लाइन। ठीक है, इस लाइन पे क्या करनी है, जो ओगिफ हमने बनाया उस पे क्या करनी है, ये टच करे। जब इस पे टच करेगी तो वहां से हम इसको क्या करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अभी मेरे पास क्योंकि मैं जो है वो रफ प्लॉट कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा रफ टफ ही आ रहा है, थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है मुझे लग रहा है। खैर बहरहाल ये क्या है, 39.5 है। तो अगर इसमें हम ब्रेकअप कर लें कि कितने होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 39.5, 14, 40.5, 41.5, 42.5, 43.5, 44.5। तो ये 43.5 के आसपास आ रहा है हमारा क्या भाई, मीडियन। ये क्या है भाई, 43.5 अप्रोक्स। एग्जैक्ट नहीं निकला क्योंकि हमने अभी जो है वो प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया। आप लोग प्रॉपर ग्राफ पे इसको जो है वो प्लॉट करके चेक करें। अब हम यही चीज़ जो है वो फॉर्मूले की मदद से भी निकाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। हम सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूले वाला काम कर रहे हैं, वरना फॉर्मूले वाले काम की यहाँ पे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। आप भी पेपर में कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ग्राफ में सही प्लॉट किया है कि नहीं किया। अच्छा, ये फॉर्मूला था ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लास का, ये मैंने इधर लिख लिया। इसके लिए सबसे पहले हमें एम क्लास पता होनी चाहिए, जिसके लिए हमने n/2 ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो हम ऑलरेडी हम ये सारे काम कर चुके हैं। तो n/2 हम क्या देखते हैं, 24 आए। जैसे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जो हमने टेबल बनाया उसमें हम देखेंगे, कॉलम जो बनाया उसमें देखेंगे 24 के फॉर्म बाद कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है 27 आ रहा है। तो ये हमारी क्या है, एम क्लास। ठीक है, 24 के फॉर्म बाद क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो ये हमारी एम क्लास है। अब इसको यूज़ करते हुए हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एम, अच्छा एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है किसकी, एम क्लास की। तो लोअर क्लास बाउंड्री एम क्लास की क्या है, 39.5 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 39.5। हाइट आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है कितने इसके अंदर नंबर हैं, तो इसको इससे भी माइनस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 35 से 39 तक काउंट कर लें। 35, 36, 37, 30, 39, तो 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब फ्रीक्वेंसी यानी एम क्लास की फ्रीक्वेंसी, मेरे पास फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो वो क्या है, 11 है। तो यहाँ पे मैं 11 लिख दूंगी। n/2 हम ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट n/2 लिख दूंगी 24। सही है। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये एम क्लास से पहली वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो कि है 16। तो मैं यहाँ पे 16 लिख दूंगी। अब मैं इसको पूरा डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। उससे भी रीचेक कर लेंगे कि हमने ग्राफ में सही प्लॉट किया है कि नहीं किया।
ये हमने कैलकुलेट करके देख लिया तो ये 43.2 आ रहा है, और यहाँ पे भी लाइन में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई होगी मे बी, तो अगर थोड़ी सीधी होती तो ये भी 43.23 इसी के आसपास आता, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब हमने सही जो है मीडियन प्लॉट किया है। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। अब हम आते हैं क्वार्टाइल पे, Q1 पे। Q1 क्या है, n/4 यानी कि 12। अब 12 से हम लाइन लेके जाएंगे, उससे हम Q1 ड्रॉ करेंगे। 12 मेरे पास ये 10 है, 11 12 ये 12 है, ठीक है। ये टच हो गई इस पे। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे प्लॉट करना है। इधर आ गया, सही है। ये मेरे पास 34 है, 35 36 37 38 35 36 36.5 36.8 कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ लिख देते हैं 36.8 अप्रोक्स, सही है। 35.5 36.5 36.7.5 32, ठीक है। इधर इस पे लाइन टच हुई, नीचे किया, तो जब हमने इसको काउंट किया, जब ग्राफ पेपर पे करेंगे बॉक्सेस होंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं आपको ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ करके इंशाल्लाह जल्दी जो है वो दिखाऊंगी। वैसे यहाँ पे हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो हमने क्या किया, इसको 5 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 36.89 के करीब करीब आ रहा है। अब हम इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं Q1। ये हमने Q1 का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लास का सारे फॉर्मूलाज हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहाँ से जाके जो है वो रिवाइज कर लिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने n/4 निकाला हुआ है, क्योंकि Q1 के लिए हमें n/4 चाहिए होता है। तो ये 12 आया है। तो अब हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूले के लिए हमें देखना पड़ेगा 12 के फ़ौरन बाद कौन सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये 16 आ रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, Q1 क्लास हो गई, सही है। क्योंकि 12 के ऊपर तो 9 है और 12 के फ़ौरन बाद 16 आ रहा है, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, Q1 क्लास हो जाएगी। अब इसको यूज़ करते हुए हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री देख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 34.5 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 34.5। हाइट वही होगी, 5 होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी देख लें इसकी क्या है भाई, Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 7 है। तो 7 लिख दें, 7 लिख दें। n/4 हमारे पास क्या है, 12 है, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, Q1 क्लास से पहले वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 9 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके इधर हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 36.67 कुछ ऐसे समथिंग, 36.7 मैंने लिख लिया अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ में आ रहा है 36.8 के करीब, भी 7 8 इसी के आसपास है, क्योंकि क्या एक्यूरेसी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, हमने ग्राफ जो है वो सही प्लॉट किया है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, Q1 है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। अभी हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 0.1 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, उससे आप लोग परेशान मत हुए, क्योंकि हम अभी डायरेक्टली ग्राफ पेपर प्लॉट नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर डायरेक्टली ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो आप लोग का इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा बेसिकली। और ये फॉर्मूलाज हम खाली यूज़ कर रहे हैं अपना रीचेक करने के लिए, वरना इन फॉर्मूलाज की बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। आप आप एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप रीचेक कर लें कि आपने ग्राफ पे सही प्लॉट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब Q3 हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अच्छा, Q3 क्या है मेरे पास, Q3 हम किससे निकालते हैं, 3n/4 से निकालते हैं, जो कि मेरे पास 36 आया है। तो अब हम इधर जो है वो y एक्सिस पे 36 देख लेते हैं। तो ये मेरे पास 31 32 33 34 35 36, ये मैंने इस पे क्या किया, टच किया। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, सही है। कुछ इसके ही आसपास आ गया है, जो कि है भाई 44 45 46 47 48 48 49 ही समथिंग आ रहा है, 49 अप्रॉक्स। पॉइंट जो है हम अभी फॉर्मूले से, इसके बाद डेसिमल में क्या आ रहा है वो भी हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q3 आ गया। अब जो है हम फॉर्मूले से निकालते हैं अपना Q3। ये फार्मूला लिख लिया, फार्मूले को नए नहीं है, इन फार्मूलों को देख के परेशान मत होइएगा। ये सारे वही फार्मूला हैं जो हमने स्टार्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे और हम यूज़ करते हुए भी आ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में। अच्छा, अब हमें सबसे पहले Q3 क्लास इधर देखनी है। तो हमारे पास 3n/4 आया 36, तो 36 के फ़ौरन बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, Q3 क्लास है। 36 के फ़ौरन बाद 39 आ रहा है।
ये Q3 क्लास है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती जो कि है 44.5 और फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 44.5 प्लस हाइट तो वही 5 है, फ्रीक्वेंसी इसकी में हमने ऑलरेडी देख लिया 12 है, ये हम निकाल चुके हैं जो क्या है 36 और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी Q3 क्लास से पहले वाली क्लास ही क्या है 27 है तो हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया 27, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर ऊपर अपने प्लॉटिंग जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 48.3 अप्रॉक्स, तो ये थोड़ा सा हमने लाइन में ही गड़बड़ किया होगा। अगर लाइन हम ये सीधी सीधी ड्रॉ करें तो ये हमारे पास ही होगा 48.3 48.5 5 लिख देती हूँ मैं, ठीक है, अप्रॉक्स 48.5। तो ये हमें तीन चीज़ें जो है वो मीडियन और क्वार्टाइल्स प्लॉट करने थे। अभी मॉड हमारा बाकी है, तो मीडियन और क्वार्टाइल हमने पढ़ा था ओगिफ, उसके लिए हम ओगिफ वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ओगिफ वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज, वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत आसान है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो इतना कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, डेसिमल का भी फ़र्क आपका नहीं आएगा। मैं आप लोग को बहुत जल्द इंशाल्लाह ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी जो है वो लेक्चर बनाऊंगी ताकि जो है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख लें, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो n/2 n/4 3n/4 निकाला मीडियन Q1 और Q3 के लिए। उससे हमने क्या की वाई एक्सिस पे जो इधर उसको सर्च किया और उधर से लाइनें ड्रॉ की जो इस ग्राफ पे टच हुई, तो उसको परपेंडिकुलरली क्या किया नीचे की तरफ लेकर आ गए। फिर जो नीचे एक्स एक्सिस पे जहाँ वो लाइन टच हुई तो वही हमारा क्या था n/2 का मीडियन था, और 3n/4 से जो है वो Q1 था, और 3n/4 से जो है वो Q3 था, और n/4 से जो है वो क्या था Q1 था। तो ये Q1 ये मीडियन और ये Q3। इसमें पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। हमने फॉर्मूले से क्या किया, उसकी रीचेकिंग कर ली। फॉर्मूले हमें ऑलरेडी पता है कौन कौन से हैं ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लास के लिए, वही फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे और उससे हमने क्या किया इसकी रीचेकिंग की। तो थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने अभी ग्राफ रफ ड्रॉ किया, इसलिए बाकी इसमें और कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आप लोग को। अगर है फिर भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम जो कि है मॉड के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हिस्टोग्राम के लिए अपना जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया। एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होंगे और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर ली, दो के डिफरेंस है क्योंकि हमें मैक्सिमम 12 तक जाना है। साथ फार्मूला भी लिख लिया मॉड के लिए कि हम फार्मूले से क्या कर लेंगे वेरीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ मतलब हिस्टोग्राम जो है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम टेबल जो है वो यही वाला इस्तेमाल करेंगे, यही टेबल यूज़ करते हुए क्लास बाउंड्रीज देखते हुए और फ्रीक्वेंसी से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं हिस्टोग्राम प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं 24.5 से 29.5 तक की जो क्लास बाउंड्रीज है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है। अच्छा आपको पता है हिस्टोग्राम में स्टार्ट की थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं तो वो हमने छोड़ दी है। तो अच्छा 5 है तो ये क्या है 5 और 6, तो ये 5 है। तो इधर से हम जाएंगे ऊपर, ये 5 है, इसको हमने क्या किया क्लोज कर दिया, ठीक है 5 लिख देते हैं। उसके बाद 29 से 34.5 पे हमारी क्या है 4 है, तो ये इधर से हम ये 4 है डायरेक्ट, ये आ गया सही है। उसके बाद 34.5 से 39.5 तक हमारे पास क्या है 7 है। अच्छा 4 और 6 के बीच में एक ही नंबर है 5, तो ये मिड में ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं हम ऐसे, ये ऐसे कर ले, थोड़ा सा मिड में होगा ये बिल्कुल, ठीक है। 4 और 6 के बीच में एक ही नंबर है 5 जो कि इधर होगा। थोड़ी सी इस वक्त कंफ्यूजन हो गई थी। अभी हमारे पास 4 तो हमने सही प्लॉट किया, 34.5 और 39.5 के बीच में हमारे पास क्या 7 है, तो 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 होगा, यानी इधर तक जाना है। इधर से हम ऊपर जाएंगे मिड तक और फिर इधर से ऊपर जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया। अब 39.5 से 44.5 से हमारे पास क्या हो गया 11 हो गया। तो ये हम यहाँ से गए हैं तो 11, ये मिड क्या होगा हमारे पास 11 होगा। इससे हम ऊपर गए, ये मिड में आ गए, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। अब 44.5 से 49.5 तो ये हमारे पास क्या है 12 है, तो ऊपर तक जाना है पूरा, यानी यहाँ तक। ये क्या है 12 है। अब 49.5 से 54.5 हमारे पास है 8, तो 8 ये रहा, ये 8 हो गया।
और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, आई थिंक 1 है, तो ये 1/2 ये हो गया हमारे पास। ये हमने क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वाला जो रेक्टेंगल होगा ये क्या है, ये हमारे पास आपको पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मॉड होती है। इस पे हमें काम करना है। इससे हम मॉड किस तरह निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे ही निकलता है, जाहिर है कि इसके कॉर्नर को जो नेक्स्ट वाला होगा ना, इससे कनेक्ट करेंगे। सही है, राइट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल होगा उसके राइट वाले कॉर्नर को उसके जो बिल्कुल साथ रेक्टेंगल होगा उसके लेफ्ट वाले कॉर्नर से कनेक्ट करेंगे, और उसके लेफ्ट वाले कॉर्नर को उसके नीचे जो रेक्टेंगल होगा उसके राइट वाले कॉर्नर से कनेक्ट करेंगे। क्रॉस करना है बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का कि जहाँ पे खत्म हो रहा है उधर ही से इसको कनेक्ट करना है, और जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है इसको इधर से ही कनेक्ट करना है। अब इसका मकसद हमारे पास क्या था, इसका मकसद ये था कि ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इससे हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे एक्स एक्सिस पे, ये जिससे हमें क्या मिलेगा, हमारा मॉड मिलेगा। ये हमारा क्या है, मॉड है। देखते हैं ये मॉड है क्या है, 44.5। इसको 45, 46, 47, 48, 49, तो ये 45.5 अप्रॉक्स होगा, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बॉक्सेस आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी हमने क्योंकि रफ जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया है तो हमें खुद सेक्शन करने पड़ते हैं। तो 44.5 किया, 45.5, 46.5, 47.5, 48.5, 49.5 मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये मेरे पास अप्रॉक्स 45.5 आ रहा है। मॉड आ गया मेरा, ये मेरे पास क्या है, मॉड है। अब मैं इसको जो है वो फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में हमें क्या टेबल में देखना होता है, हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी है, ये रही। तो ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास है, ये वाली। सही है। अब ये हमें मॉडल क्लास है, हमें पता चल गया। तो फ्रीक्वेंसी 12, ऊपर वाली 11 और नीचे वाली क्या है, 8 है, ये भी याद रखिएगा। इसकी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 44.4 है। सबसे पहले हम फॉर्मूले में आ जाते हैं। फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या है, 44.5 है लोअर क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, 12 है। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा 11 है। हाइट हमें पता है क्या है, 5 है। हम बहुत दफ़ा निकाल के आ गए। फ्रीक्वेंसी इस पर हमारी 12 है और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मेरे पास 11 है, और m+1 मतलब उसके नीचे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1 है। ये हमने सारा वैल्यूज पुट कर लिया। इसमें सॉल्व करते हैं और ये आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। ये फॉर्मूले में जो है ना, ये इसकी नीचे लाइन नहीं है, ये L+ और ये दोनों चीज़ें क्या है डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला आप लोग को तो याद होगा, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री अलग है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ हैं ऐसे। फ्रीक्वेंसी रखी जो m क्लास थी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी रखी, हाइट हमें पता थी। फिर जो फ्रीक्वेंसी m क्लास की वो रखी, फिर उसके ऊपर वाली रखी, और m+1 यानी उसके आगे वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो रखी। पहले इन सबको सॉल्व किया, फिर उसमें 44.5 ऐड किया तो 45.5 आया। यहाँ पे हमने जो रफ टफ निकाला था ग्राफ से वो भी 45.5 ही आया था। इसका मतलब हमने सही मॉड निकाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, मॉड निकाल लिया। अब ग्राफ पेपर पे दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रफली में हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, आप लोग प्रैक्टिस इसी ग्राफ पेपर पे ही करें और रीचेकिंग के लिए फॉर्मूला यूज़ करके इससे चेक कर लें कि हमने सही प्लॉट किया है कि नहीं किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकेट एंड एस्टिमेट द इंडिकेटेड मेजर्स ऑफ द इन द फॉलोइंग। ठीक है, लोकेट और एस्टिमेट वही सेम काम करना है, लेकिन ग्राफ हमें बने हुए गिवन है। सिर्फ हमें इसमें से क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। ए वाला जो है इससे मीडियन निकालना है, इधर से सॉरी मॉड निकालना है, इधर से मीडियन कोटाइल निकालना है। आप देख के भी समझ जाएंगे कि हिस्टोग्राम है तो उससे हम मॉड ही निकालेंगे, और वो गिवन है इससे हम क्या निकालेंगे, मीडियन और कोटाइल्स निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड निकालना तो बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रेक्टेंगल होगा, जो सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा, उसमें जो है वो उसके लेफ्ट कॉर्नर से उसके साइड वाले जो रेक्टेंगल है उसके राइट कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे, और उसके राइट कॉर्नर से उसके लेफ्ट साइड पे जो रेक्टेंगल है उसके लेफ्ट कॉर्नर को राइट कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिस तरह ऊपर काम किया वही काम करेंगे, और इससे हम क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेंगे। और मीडियन के लिए हम क्या निकालेंगे, मीडियन और कोटाइल के लिए वही n/2, n/4 और 3n/4 जो है वो फाइंड करेंगे। उससे हम यहाँ से y एक्सिस से प्लॉट करेंगे, इस पे टच करेंगे, और जहाँ भी टच हो रहा होगा वहाँ से परपेंडिकुलरली नीचे लेकर आ जाएंगे। तो जो भी हमारा x एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा और कोटाइल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मॉड के लिए हम हिस्टोग्राम में वो जो सबसे हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हाइट वाला रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, ये 15 वाला है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 15 पे जो राइट साइड पे अगर हम आएँ तो राइट साइड के जो कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन ज्वाइन कर देंगे उसके लेफ़्ट साइड पे जो रेक्टेंगल होगा उसके राइट वाले कॉर्नर से। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो लेफ़्ट साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके राइट साइड पे जो रेक्टेंगल होगा, जो भी होगा उसकी हाइट जितनी भी बड़ी हो, उसी के उसके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर को उस राइट साइड वाले रेक्टेंगल के लेफ़्ट साइड वाले कॉर्नर से क्या कर देंगे, मिला देंगे, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, क्रॉस करना है लाइंस का। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं उधर से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि नीचे क्या होगी, एक्स एक्सिस को टच करेगी और एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो टच करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था। तो ये क्योंकि हमारे पास क्या है, ग्राफ की पिक्चर है, तो इसमें हम देख सकते हैं 5 बॉक्सेस हैं और 20 का डिफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। माइनस कर लें तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो 20 को डिवाइड करें 5 से, ये 2 बॉक्सेस को कवर कर रहा है। ठीक है, 2 बॉक्सेस 107.5 में 8 ऐड कर लें तो ये हमारे पास 115.5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो एक बॉक्स क्या 5 से, तो एक बॉक्स क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2 बॉक्सेस ये हैं हमारे पास। 2 बॉक्सेस के बाद जो है ये हमारे पास लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। तो 2 बॉक्सेस कितने हो गए, 8 हो गए। तो 107.5 में जब मैंने 8 ऐड किया तो ये हो गया 115.5। तो हमारा मॉड क्या आ गया, 115.5। अब हम आते हैं मीडियन और क्वार्टाइल के लिए। तो मीडियन और क्वार्टाइल के लिए जो है हम आते हैं दूसरे वाले ग्राफ पे यानी ओगिफ पर। इसमें से पहले हम जो है n/2 n/4 3 n/4 निकाल लेते हैं, फिर हम जो है ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो n टोटल हमारे पास क्या है, 60 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 60 आ रही है। तो टोटल से हमें पता चल जाता है कि समीशन है यानी n क्या है, 60 है। तो अब सबसे पहले n/2 निकालते हैं। 60/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे 30 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास किसके लिए, मीडियन के लिए। उसके बाद हम n/4 निकालेंगे। n/4 क्या होगा, 60/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं 3n/4। तो 3n/4 में 3n की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे कितनी आ रही थी, 60 आ रही थी। इधर से हमने n निकाला है, इस चीज़ को जो है वो भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने ग्राफ से ही पता किया कि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है। ठीक है, जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। ये हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, एक मीडियन के लिए, एक Q1 और एक Q3 के लिए। अब हम आते हैं ग्राफ पे। अब ये हम आ गए ओगिफ पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम n/2 देखते हैं। n/2 हमने वहाँ निकाला था जो कि हमारा क्या आया था, 30 आया था। तो हम वाई एक्सिस पे 30 देखेंगे, वाई एक्सिस पे 30 ये रहा। इधर से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन जब हमारे ग्राफ पे टच हुई तो उसको हमने फिर क्या किया, परपेंडिकुलरली नीचे लेकर आ गए और एक्स एक्सिस पे वो जिस पॉइंट पे टच हुई तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, जो कि है 2.022। ठीक है, आप लोग देख लें 5 बॉक्सेस हैं इसके बीच में भी और ये भी 2 बॉक्स क्रॉस कर रहा है। और पॉइंट के बाद अगर देखें तो 2025 है, मतलब 0.005 का ये डिफरेंस है। कैलकुलेटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डिफरेंस निकालें, डिवाइड बाई 5 करना, आपको पता चल जाएगा एक बॉक्स कितने के बराबर है। फिर एक बॉक्स जितने के बराबर है उसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें, 2 कर दें और जो भी वैल्यू है 2.020 उसमें वो ऐड कर दें, तो 2.022 आ। अब हम आ जाते हैं Q1 निकालते हैं। क्वार्टाइल के लिए n/4 निकाला जो कि हमारे पास क्या है, 15 आया। अब हमने वाई एक्सिस पे 15 देखा, 15 से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो जहाँ उसने ग्राफ को टच किया तो उस पॉइंट से हमने उसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, Q1 यानी क्वार्टाइल। ये भी 2 बॉक्सेस क्रॉस करके लाइन टच हो रही है और 2.015 है और 2.020 है, तो ये 2.017 आएगा। ठीक है, आप लोग माइनस करके डिवाइड बाई 5 करके ऐड करके चेक कर लीजिएगा, 2.017। अब हमें Q3 निकालना है। Q3 के लिए हमने 3n/4 निकाला था वहाँ पे, जो कि हमारा क्या आया था, 45 आया था। तो अब हम 45 देखते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 45 ये है, इससे हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ग्राफ को टच की। तो हमने वहाँ से उसको परपेंडिकुलरली सेम वही काम किया, एक्स एक्सिस पे उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ ये लाइन टच कर रही है तो वो हमारा क्या हो गया, Q3 हो गया, जो कि डायरेक्टली 2.025 ही आ रहा है। ठीक है, उधर ही टच कर रहा है ये, तो हमारा Q3 क्या हो गया, 2.025। ये हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली, मीडियन, Q1 एंड Q3।
ये हमने क्या किया, ये हमारा मॉड आ गया है 115.5 और ये हमारी मीडियन और कटाइल आ गए। पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें 2 पार्ट सॉल्व करने थे। ए और बी हमने ग्राफ के थ्रू जो है इधर से मॉड निकाल लिया और इधर से हमने मीडियन और कटाइल निकाल लिया, जिसके आंसर्स क्या हैं, ये और बी है, ए पार्ट और बी पार्ट। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज एंड हो गई, क्वेश्चन भी एंड हो गया। तो अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारी जो है वो नई चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ नए फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे, तो वो सारे जो हैं वो याद कर लिएगा। और ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे बना के प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मैं इंशाल्लाह ग्राफ पेपर पे भी बना के जो है वो अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग को जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।